हेलो नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये वीडियो एक श्रृंखला के अधीन है। मध्य प्रदेश समान ज्ञान एक मैंने श्रृंखला शुरू की है और उसकी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2, जिसमें आज मैं आपको मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो पहले तो हम जान लें कि मिट्टी होती क्या है। इसको मृदा बोलते हैं भौगोलिक भाषा में। मिट्टी जो है वो पत्थरों के टूटने से जो है वो मिट्टी का निर्माण होता है। तो मध्य प्रदेश में जो है वो कई तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेश में जो है वो मिट्टी के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं तो हम देखते हैं। काली मिट्टी है आपकी, फिर आपका लाल और पीली जलोढ़ मुद्रा भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कछारी मिट्टी है और सभी मिट्टियों का लगभग मिश्रण भी मिलता है, जिसको हम मिश्रित मिट्टी बोलते हैं। चलिए हम चलते हैं काली मिट्टी की ओर। तो काली मृदा गहरे रंगों की दोमट मृदा ही होती है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपकी ये काली मृदा ही है और इसको रेगुर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका MPPSC में आया है कि रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट नामक जो आग्नेय चट्टान है उसके टूटने से हुआ है। तो स्वाभाविक है। और इसका रंग काला क्यों होता है, तो इसका रंग काला जो है वो आपका होता है लोहा एवं चूने की जो अधिक मात्रा पाई जाती है उसके कारण से इसका रंग जो है वो काला होता है। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की जो है वो कमी होती है। और ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि काली मिट्टी किस कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वो आपकी है कपास की खेती के लिए। का से काला, का से कपास। और ये भी 3 रूपों में पाई जाती है, जैसे गहरी काली, साधारण गहरी काली और छिछली काली, गहरी काली। अब हम ये देखते हैं कि मिट्टी जो है वो आपके मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है काली मिट्टी। तो इसका क्षेत्र आपका जो मालवा का पठार है, आपका सतपुड़ा और नर्मदा घाटी, तो यहाँ पे मुख्य रूप से इस मिट्टी का विस्तार है। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरी मिट्टी हम लेते हैं लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो है आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना समूह की चट्टानों के जो है वो अपर्दन माने टूटने से हुआ है। लाल पीली मृदाओं में लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रंग जो है लोहे के ऑक्सीकरण एवं पीला रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड जल योजन के कारण होता है। और चूने की अधिकता होती है इसमें, और लेकिन नाइट्रोजन की जो है वो कमी पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः अपने MP में कहाँ मिलती है, तो आपका जो मंडला है, बालाघाट है, शहडोल है, सीधी है, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी की अधिकता है। और ये नक्शा भी देख लीजिए, किताब बुक में नक्शा दिया गया है, मिट्टी के बताया गया है। तो ये सूचक भी बनाए गए हैं, थोड़ा पिन हटा लें हम, ये देखिए। और हम पन्ना पलटते हैं कुछ और मिट्टियों के बारे में जानने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम जलोढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि नदियों द्वारा जो है वो ला करके ये मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। और इस मिट्टी का विस्तार जो है वो चंबल जैसी नदियाँ ने काफ़ी मिट्टी का निर्माण किया है। और pH मान इसका पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी का pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। और ये मुख्यतः आपके कहाँ मिलती है, तो आपका हम जो आपका देखते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, इन जिलों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। और स्वाभाविक है, नदियों द्वारा लाई जाती है। तो उस मिट्टी में कुछ मोटे कण रहते हैं जिनको हम बालू कहते हैं, तो बालू की अधिकता होती है। और सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी इसको माना गया है। और इसमें मुख्यतः आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो लगभग सभी खेती होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है वो गेहूँ है, कपास है, गन्ना है, इसके लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। और नाइट्रोजन, जैव तत्व तथा फास्फोरस की इसमें कमी होती है। और एक क्वेश्चन आपका यही पूछता है कि कौन सी मिट्टी जो है वो
सर्वाधिक मृदा अपरदन से जो है प्रभावित हुई है। तो आपकी ये जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि मृदा अपरदन का क्षेत्र भी वही है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारी एक है कछारी मिट्टी। तो कछारी मृदा का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो देखें हम, ये भी आपके उत्तरी मध्य प्रदेश में ही है, मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिलों में। किन किन में? मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों में। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों द्वारा बाढ़ के समय जो है वो जमा की गई है। बाढ़ के समय पानी आता है, तेज बहती हैं और धीरे धीरे नदी अपना रूप बदल देती है या पानी सूख जाता है। उस प्रकार से मिट्टी का एक परत जम जाती है भूमि के ऊपर। और कृषि की दृष्टि से जलोढ़ मृदा जो है वो अधिक उपयुक्त है, तो ये भी उपयोगी है। और क्योंकि जलोढ़ मृदा की उर्वरता जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। और इस तरह की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें? तो लगभग समान फसलें देख रहे हैं हम। गेहूँ है, आपका चना है, तिलहन, कपास, ये फसलें जो है यहाँ पे होती हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगली मिट्टी चलते हैं। तो अगली मिट्टी हमारी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित हम समझ रहे होंगे कि अगर दो या दो से अधिक मिट्टी मिल जाए तो एक नया रूप बन जाता है मिट्टी का। तो ये मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से लाल, पीली तथा काली मिट्टी की मिश्रण से ये बनी हुई है। और इसका क्षेत्र देखते हैं हम। तो क्षेत्र हमारा है टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी आदि जिलों में इसका विस्तार है। और मिश्रित मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की जो है वो कमी होती है। और मुख्य रूप से इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये मोटे अनाज हैं, इनके लिए जो उपयुक्त है। और जब हम नदियों की बात कर रहे हैं तो एक हमारे मध्य प्रदेश में एक कृषि क्षेत्र में या मृदा के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, वो है आपका मृदा अपरदन। तो हम जान लें कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन जब तेज हवाओं द्वारा, पानी द्वारा जो है मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है वो कट जाती है या अपने स्थान से अन्य स्थान चली जाती है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए जो है वो चंबल एवं नर्मदा घाटी में जो है मृदा अपरदन की समस्या काफ़ी है, क्योंकि ये दो नदियाँ मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं। और एक क्वेश्चन यही पूछा है कि चंबल नदी जो है वो किस तरह का मृदा अपरदन करती है? तो वो है आपका अवनालिका अपरदन। ये आपका MPPSC में क्वेश्चन आया था आपका ये। और ये समस्या आपकी कहाँ है मुख्य रूप से? तो मुरैना है आपका, भिंड है, श्योपुर है, यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की काफ़ी समस्याएं हैं। और सबसे प्रभावित जिला, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वो है आपका मुरैना। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। विश्व बैंक से भी इस क्षेत्र में सहायता ली जा रही है। और एक चीज़ और ये है कि रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? तो मृदा अपक्षरण माने मृदा अपरदन को ही जो है वो एक नाम दिया गया है, रेंगती मृत्यु। तो ये मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ, मध्य प्रदेश की मिट्टी। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये मेरा MPGK का पार्ट 2 है। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा से अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।